अगर मैं आपसे कहूं कि खुशी पाने के लिए आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ कम करने की जरूरत है। आज की तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन शांति खो देते हैं। हम लगातार कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर सच्ची खुशी ज्यादा में नहीं बल्कि कम में छुपी हो, अगर जिंदगी की असली मिठास मोबाइल, मीटिंग और मल्टीटास्किंग में नहीं बल्कि एक कप चाय के सुकून में, नंगे पांव घास पर चलने में, या पूरी तन्मयता से एक फूल सजाने में छिपी हो। शुन्यो मसुनो, जापान के ज़ेन बौद्ध भिक्षु, ने अपनी किताब ज़ेन दी आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग में हमें 100 ऐसी सीखें दी है जो हमारी जिंदगी को सादा, शांत और सुंदर बना सकती है। तो आइए इस हलचल भरी दुनिया से एक ब्रेक लें और चले ज़ेन की ओर। भाग 1, ज़ेन का पहला कदम, सादगी की समझ। सीख 1, खालीपन के लिए समय निकालें। मूल विचार, ज़ेन में खालीपन का मतलब शून्यता नहीं होता, बल्कि एक ऐसी जगह बनाना है जहां नया कुछ प्रवेश कर सके। जब हम हर वक्त व्यस्त रहते हैं, तो हमारे भीतर कोई जगह नहीं बचती जहां शांति आ सके। उदाहरण, एक कप को तब तक चाय से नहीं भरा जा सकता जब तक वो खाली न हो। वैसे ही, अगर आपका मन चिंता, काम और शोर से भरा है, तो शांति उसमें जगह नहीं बना सकती। हर दिन 5 मिनट निकालिए। बस बैठिए, कुछ कीजिए मत, सिर्फ रहिए। आप देखेंगे कि आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। सीख 2, 15 मिनट पहले उठिए। मूल विचार, ज़ेन भिक्षु जल्दी उठते हैं, लेकिन जल्दी काम करने के लिए नहीं, बल्कि दिन की शुरुआत को सम्मान देने के लिए। ये 15 मिनट शांति और आत्मचिंतन के लिए होते हैं। उदाहरण, कल सुबह अलार्म 15 मिनट पहले सेट करें। उठिए, गर्म पानी या चाय बनाइए, खिड़की से बाहर देखिए, सांस लीजिए। ये छोटा सा पल पूरे दिन को बदल सकता है। सीख 3, अपने कमरे की सफाई से मन को शांत करें। मूल विचार, ज़ेन मंदिरों में सफाई एक आध्यात्मिक अभ्यास होता है। जब आप झाड़ू लगाते हैं, तो आप सिर्फ धूल नहीं हटा रहे होते, आप अपने भीतर की उलझनों को भी साफ कर रहे होते हैं। उदाहरण, आज बस एक कोना साफ कीजिए, कोई पुरानी फाइल या किताबों की अलमारी। जैसे ही वो जगह साफ होगी, आपको अपने भीतर भी हल्कापन महसूस होगा। भाग 2, जागरूकता के साथ जीना, हर दिन में ज़ेन। सीख 10, पांव से धरती को महसूस कीजिए। मूल विचार, हम ज्यादातर समय अपने दिमाग में जीते हैं, सोचते हैं, चिंता करते हैं। ज़ेन हमें शरीर से जुड़ने की सीख देता है। जब हम नंगे पांव धरती पर चलते हैं, तो हम खुद को फिर से पृथ्वी से जोड़ते हैं। उदाहरण, अगली बार जब आप बाहर जाएं, तो जूते उतारें, घास पर चलें, आंखें बंद करें, हर कदम को महसूस करें। आपको लगेगा जैसे तनाव धीरे धीरे नीचे धरती में समा रहा हो। सीख 14, फूल सजाइए पूरी तन्मयता से। मूल विचार, जापान की इकेबाना कला में फूल सजाना एक ध्यान की क्रिया होती है। ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं, बल्कि संतुलन और जागरूकता की बात है। उदाहरण, बाजार से एक फूल लाइए, उसे सावधानी से पानी में रखिए, उसके रंग, आकार और सुगंध पर ध्यान दीजिए। ये एक साधारण क्षण आपको गहरी शांति दे सकता है। सीख 22, खाने के प्रति आभार रखें। मूल विचार, ज़ेन भिक्षु खाना खाते समय चुप रहते हैं, क्योंकि वे हर निवाले को एक उपहार मानते हैं। वे भोजन को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, आत्मा को पोषित करने के लिए खाते हैं। उदाहरण, अगली बार खाना खाने से पहले रुकिए, प्लेट को देखिए, सोचिए इस खाने तक पहुंचने में कितने लोगों का योगदान है। फिर धीरे धीरे ध्यानपूर्वक खाइए। आप न सिर्फ पेट से बल्कि दिल से भी संतुष्ट महसूस करेंगे। भाग 3, मन को शांत करना, भीतर की शांति का ज़ेन मार्ग। सीख 30, भावनाओं के गुलाम न बने। मूल विचार, भावनाएं लहरों की तरह आती जाती हैं,
ज़ेन हमें सिखाता है कि उन्हें सिर्फ देखें, उनके साथ बहे नहीं। उदाहरण, अगली बार जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 10 सेकंड रुके, गहरी सांस ले, खुद से पूछें, ये भावना मुझे क्या सिखा रही है? इस थोड़ी सी दूरी में ही आपकी असली शक्ति छुपी है। सीख 34, एक समय में सिर्फ एक काम करें। मूल विचार, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। ज़ेन का रास्ता है पूरी उपस्थिति के साथ एक ही काम करना, तभी उसमें गहराई आती है। उदाहरण, जब आप बर्तन धो रहे हो तो सिर्फ बर्तन धोएं, साबुन के झाग को देखें, पानी की आवाज सुने। ये साधारण काम भी ध्यान बन सकता है। सीख 41, सुनिए जैसे एक ज़ेन भिक्षु सुनता है। मूल विचार, सच्चा सुनना दुर्लभ है। ज़ेन भिक्षु सुनते हैं, बिना बीच में टोकने के, बिना जवाब सोचने के। वे सिर्फ समझने के लिए सुनते हैं। उदाहरण, अगली बार जब कोई बात करे तो बीच में न बोले, सिर्फ सुने ध्यानपूर्वक। सामने वाला सुना महसूस करेगा और आप खुद भी गहराई से जुड़ पाएंगे। भाग 4, एक शांत वातावरण बनाना ज़ेन आपके आसपास। सीख 50, अपने वातावरण को सोच समझ कर सजाएं। मूल विचार, ज़ेन डिजाइन में हर वस्तु का एक उद्देश्य होता है। जब कम चीजें होती हैं तो जिंदगी में जगह और शांति आती है। उदाहरण, अपने कमरे को देखिए, 3 चीजें हटाइए जो काम की नहीं या जिनसे लगाव नहीं है, फिर जो बचा है उसे अच्छे से सजाइए। जैसे ही कमरा सांस लेगा वैसे ही आप भी चैन की सांस लेंगे। सीख 58, प्रकृति को अपने जीवन में आने दीजिए। मूल विचार, प्रकृति हमें संतुलन देती है। अपने घर में पौधे, धूप, पानी या पत्थरों को शामिल कीजिए। ये आपको जमीन से जोड़े रखते हैं। उदाहरण, अपने टेबल पर एक छोटा पौधा रखिए, रोज उसे पानी दीजिए, उसका बढ़ना देखिए। ये छोटा सा जुड़ाव आपको सुकून देगा।